तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण जैसी चीजों पर दुनिया या तो यकीन करती है या तो नहीं करती है। नेटफ्लिक्स पर अजय देवगन और आर माधवन की एक फिल्म रिलीज हुई, नाम है शैतान। और इस फिल्म के रिलीज होते ही हर किसी का सवाल यह है कि एक तंत्र किए हुए लड्डू को खिला देने से क्या किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है कि जैसा हम कहेंगे ठीक वैसा ही करेगा वो शख्स। जानवी, अपने पिताजी को जोर से झापड़ मार दो। यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आपके साथ या फिर आपके घर में किसी के साथ या आपके किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ इस तरह की कोई घटना घटी है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो दूसरों को भी ये जानने को समझने को मिलेगा कि दरअसल ये चीजें कैसे होती हैं। चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूं। असम में एक प्रचलित कहानी में कहा जाता है कि सन 1332 में मोहम्मद शाह ने हमला कर दिया। अपने घुड़सवारों के साथ उसने चढ़ाई कर दी। उस समय असम के हजारों तांत्रिक वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मायोंग को बचाने के लिए, दरअसल मायोंग वहां पर एक गांव है, इसका किस्सा आपको मैं आगे बताऊंगा, जिन्होंने मायोंग को बचाने के लिए काला जादू किया और एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करते ही शाह की पूरी सेना गायब हो गई और फिर कभी नहीं देखी गई। ऐसा ही कुछ 1950 के दशक में भी मामला सामने आया था, जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि एक शख्स असम के इसी गांव में किसी काम से गया और वहां एक घर में उस शख्स को काला जादू करके यानी कि ब्लैक मैजिक करके बैल बना लिया गया और कई सालों तक उससे कोल्हू चलवाया गया और खेत में काम करवाया गया। ऐसे ही दर्जनों किस्से मिलते हैं जब आप काला जादू और इसके लिए फेमस गांव मायोंग पर रिसर्च करते हैं। लेकिन ये ब्लैक मैजिक क्या है, ये काला जादू क्या है, ये वशीकरण क्या है? क्या सच में इसकी वजह से किसी इंसान को जानवर बनाया जा सकता है? किसी को पलक झपकते ही गायब किया जा सकता है या किसी को पूरी तरह अपने वश में किया जा सकता है कि उसको जैसा हम कहें ठीक वो वैसा ही करेगा, जैसा शैतान फिल्म में दिखाया गया? तो ये सब समझेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अपने डिजिटल जॉकी तुषार कौशिक के साथ आखिर तक जरूर देखना। ये वीडियो बहुत ही सारी रिसर्च और एक्सपर्ट्स से जानकारी इकट्ठा करके बनाई गई है और आप एक्सपर्ट्स की बातों को सुनना चाहते हैं तो मैंने कई पॉडकास्ट कई तांत्रिकों और एक्सपर्ट्स के साथ किए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर, मेरे पेज पर जाकर वो सुन सकते हैं, सुनिएगा जरूर। तो चलिए अब झट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम तंत्र मंत्र की बात करेंगे, साथ ही वशीकरण को थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। काला जादू तंत्र की दुनिया की वो शक्ति है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर बुरे कामों को करने के लिए किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इसे सिर्फ बुरे कामों को अंजाम देने के लिए बनाया गया था, बल्कि तंत्र के जरिए लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के भी कई तरीके बताए गए थे। यहां सबसे पहले हमें तंत्र मंत्र के अर्थ को समझना होगा। तंत्र का अर्थ होता है कि किसी भी काम को करने का सही तरीका। इसके कई अर्थ अलग अलग शास्त्रों में भी बताए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इसको एक अर्थ में बांधने की कोशिश करेंगे तो इसे सही तरीके से बांधा जा सकता है। और मंत्र का अर्थ होता है आवाज की ऊर्जा से किसी काम को कर देना, यानी कि अपनी सिर्फ आवाज के इस्तेमाल से किसी काम को पूरा कर देना। ये हमारे वैदिक काल के वो तरीके थे जिनसे शत्रु पर विजय से लेकर शरीर के रोगों को ठीक करने का भी काम किया जाता था। और ये सब इतना पुराना है कि रामायण में मेघनाथ को माया भी कहा गया, क्योंकि वो अपने तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा माया का जाल बुनता था जिससे पार पाना एक बार तो भगवान राम और लक्ष्मण को भी मुश्किल लग रहा था। ठीक ऐसे ही महाभारत के युद्ध के समय पर घटोत्कच को लेकर भी मायावी शक्तियों का जिक्र मिलता है। ये वही घटोत्कच है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये असम का मायोंग गांव दरअसल घटोत्कच का ही राज्य था। और दावा तो यहां तक करते हैं कि ब्लैक मैजिक की शुरुआत असम के इसी गांव से हुई थी। वैसे तो ये सब साबित कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि ये सब असल में होता भी है या नहीं होता, क्योंकि जिनके साथ हो चुका है वो इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मान लेते हैं और जिनके साथ नहीं हुआ है वो सिर्फ इसे इमेजिनेशन या फिर मेंटल इलनेस मानते हैं। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि तंत्र और मंत्र की ना दिखाई देने वाली शक्तियों का जिक्र तो वेदों में भी है। वैसे तंत्र मंत्र का जिक्र सनातन परंपरा के अथर्व वेद में मिलता है, जहां कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन वेदों में कहीं पर भी काले जादू जैसे तरीकों का जिक्र नहीं मिलता है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। काला जादू सदियों से होता आ रहा है और लगभग हर एक धर्म में इसे अलग अलग तरीके से किया जाता है। हिंदू या बौद्ध धर्म के अलावा इस्लाम धर्म, पश्चिमी देशों के अंदर क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बून परंपरा, दाओ परंपरा या जापान की शिंतो परंपरा में भी तंत्र मंत्र खूब पाया जाता है। इस पर आज तक कई किताबें लिखी गई जो काले जादू को करने या बचने के तरीकों के बारे में थी। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक कई ऐसे गांव, कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें तंत्र के लिए मशहूर माना जाता है।
तंत्र मंत्र हमेशा से बुरा नहीं था। कहते हैं कि जादू भी 4 तरीके से होता है, जिसमें काला जादू वो है जो किसी के बुरे के लिए किया जाए और सफेद जादू वो है जो किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। असम के कई गांव ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स दवाओं से नहीं बल्कि जादू टोने से जानलेवा बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, जिसमें वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा सर्च इंटरनेट पर किया जाता है वो है वशीकरण। ये वशीकरण वही है जिसके ऊपर शैतान मूवी बनी है और आर माधवन अजय देवगन की बेटी को सिर्फ एक छोटे से लड्डू और बिस्किट के पैकेट को खिलाकर अपने वश में कर लेता है। वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना। मतलब साफ है कि ऐसा करने वाला इंसान ये चाहता है कि वो किसी इंसान से अपने मन की हर एक इच्छा को पूरा करवा ले। वशीकरण को लेकर ऐसे कई दावे भी किए जाते हैं कि सही तरीकों से वशीकरण किया जाए तो इसके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि किसी को भी वश में करके उससे किसी का कत्ल या आत्महत्या तक करवाई जा सकती है। वैसे आपने दीवारों पर या अखबारों में या कई जगहों पर वो इश्तेहार तो देखे ही होंगे, विज्ञापन जिसमें लिखा जाता है कि अपने प्रेमी को पाने के लिए या अपना प्रेमिका को मनाने के लिए वशीकरण का इस्तेमाल किया जाए। ये सबसे पॉपुलर है और लोग इनके झांसे में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपर्ट्स इसे जरूर कर सकते हैं। एक बात यहां पर यह भी समझ लीजिए कि जब मैंने इस बारे में एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि ये सब चीजें उन्हीं पर असर करती हैं जिनका ऑरा कमजोर होता है। अगर आप ऑरा साइंस के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप ऑरा साइंस पर बनाई हुई एक डिटेल वीडियो को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें आपको ऑरा सिस्टम समझ में आएगा। तो मेरा कहना यह था कि ये उन्हीं लोगों पर असर करता है जिनका ऑरा कमजोर होता है। जो लोग मन से मजबूत होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उन पर यह सब नेगेटिविटी असर नहीं कर पाती। हम सभी के आसपास एक पॉजिटिव इम्यून सिस्टम होता है। अगर उसे अपनी पूजा पाठ और पॉजिटिव माइंडसेट से मजबूत कर लिया जाए तो कभी भी तंत्र आप पर असर नहीं करेगा। लेकिन मंत्रों में भरपूर शक्ति होती है, उससे लड़ना आसान भी नहीं है। जब मंत्र की शक्ति को हमने सर्च करना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने को मिले जो आपको भी जानना चाहिए। बेसिकली आपको यहां यह समझना होगा कि किसी भी तंत्र की पूरी शक्ति उसके मंत्रों में होती है, जो साउंड की एनर्जी से कहीं से भी किसी के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंत्र के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि मंत्र 3 तरह के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शावर मंत्र। इन तीनों तरह के मंत्रों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से करते हैं। बात अगर वैदिक मंत्रों की करें तो कहा जाता है कि इन मंत्रों का इस्तेमाल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन उन इच्छाओं में किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं शावर मंत्र पर। इन मंत्रों को समय के साथ विद्वानों ने बनाया और लोकल लैंग्वेजेस में बनाया। कुछ इस तरह के मंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल करने और सिद्ध करने में ज्यादा समय तो नहीं लगता और ये अपना असर बहुत जल्दी देते हैं। इसके बाद आते हैं तांत्रिक मंत्रों पर, जिनका इस्तेमाल उन कामों को करने के लिए किया जाता है जो कर पाना आम इंसान के लिए मुश्किल है या कहूं नामुमकिन है। ऐसे में इन मंत्रों का इस्तेमाल करके तांत्रिक काले जादू को करते हैं और इसके साथ ही काले जादू के लिए समय के साथ कुछ ऐसे तरीके भी डेवलप कर दिए गए जिनसे काले जादू की ताकत बढ़ती चली गई। आज दुनिया के हर कोने में यह सब होता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये सब होता है। तभी कॉन्जरिंग जैसी पैरानॉर्मल फिल्में बनी जिसमें मैजिक एंड ब्लैक मैजिक साफ साफ दिखाई देता है। अलग अलग धर्मों में किस तरह ये जादू टोना एंड ब्लैक मैजिक होता है ये हम आने वाली दूसरी वीडियोस में आपको दिखाएंगे। अगर आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट में देंगे और कहेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो फुल रिसर्च के साथ लेकर आऊंगा और इन चीजों से जुड़े एक्सपर्ट से भी जरूर मिलवाऊंगा।